एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 7वां प्रश्न लिया है। गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया अथवा गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए, इनके कार्यों की विवेचना कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2010, 13 और 16 में ये पूछा गया सवाल है। पहले ध्यान देते हैं बच्चों, सजाते हैं उत्तर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर 1930। महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए जनवरी 1931। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। कहाँ हुआ? लंदन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 17 नवंबर 1932। भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ 1935। ये जितने भी मैंने बताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। हर साल इससे पूछे जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 30, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 और तृतीय हो जाएगा 32। और आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है भारतीय विद्वान और अंग्रेज सब शामिल है। यहाँ आप महात्मा गांधी देख सकते हैं, मदन मोहन मालवीय को देख सकते हैं। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं बच्चों। हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने 1930 से लेकर 1931 तक गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। गोलमेज सम्मेलन में हुई वार्ता से निम्नलिखित कारणों से नहीं निकल पाया, सफल नहीं हो पाया। पहला पॉइंट है, जितना भी आपका गोलमेज सम्मेलन है सभी बिंदुओं को रखा गया है और उनके कारणों की भी चर्चा की गई है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई थी, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे। इस कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। यहाँ यह कर लीजिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सरकार ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी शुरू की। वायसराय लॉर्ड इरविन ने जनवरी 1931 में ही महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया। अगले ही महीने वायसराय इरविन के साथ गांधी की कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौता पर सहमति बनी। इसकी शर्तों से सविनय अवज्ञा, आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों की रिहाई और तटीय क्षेत्रों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल थे। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौते को द्वितीय गोलमेज की तैयारी के लिए सही वातावरण तैयार करने वाला नहीं मानकर गांधी जी की भी कटु आलोचना की, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल करने में गांधी जी विफल हो रहे थे। गांधी जी को इस संभावित और घोषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को जारी हुए लगभग 46 वर्ष 1885 से 1931 हो चुके थे। अब लोग पूर्ण स्वतंत्रता का वायदा विदेशी सरकार से चाहते थे। जो भी हो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित हुआ। उसमें महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे के साथ 3 पार्टियों ने खुली चुनौती दे दी। खुली 2 बार हो गया है, एक बार कीजिएगा। अब तीनों का है। मुस्लिम लीग का इस संदर्भ में कहना था कि वह भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। दूसरा है, भारत के 556 रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं था। तीसरी चुनौती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ से थी, जो बहुत बड़े वकील और विचारक थे। उन्होंने कहा कि वह दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में तथाकथित दलित और कही जाने वाली नीची जातियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते।
परिणाम यह हुआ कि हर दल और हर नेता अपने अपने विचार, तर्क और मांगे रखते रहे, जिसका कुल मिलाकर नतीजा शून्य के रूप में सामने आया। गांधी जी जैसे ही जहाज से बम्बई उतरे तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ लौट आया हूं और सरकार के अड़ियल रवैये के बाद हमें दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। नए वायसराय वेलिंगटन ने अपनी बहन के निजी पत्र में लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीति चाल होती है। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन तीसरे और अंतिम चरण में अगस्त 1933 से 9 महीने तक चलता रहा। गांधी जी सहित अनेक प्रमुख नेता बंदी बना दिए गए। 1934 में निरुत्साहित जनता को देखकर गांधी ने इस आंदोलन का अंत घोषित कर दिया। तीसरा पॉइंट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत में जिन दिनों गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार ने लंदन में तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस पार्टी ने भी इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। कुछ भारतीय प्रतिनिधि जो सरकारों को हाँ में हाँ मिलाने वाले थे, उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में लिए गए निर्णय को श्वेत पत्र, वाइट पेपर के रूप में प्रकाशित किया गया और फिर इसके आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।